सीयूटी पीजी को लेकर है। सीयूटी पीजी यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के ऊपर मैं बता रहा हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के अंदर एमए, एमएससी और एमकॉम हो गया, और भी काफ़ी सारे कोर्सेज है, बिलीस का कोर्स हो गया। अब एक चीज़ मैं और बता दूँ, यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़न में थे, लेकिन अब कन्फ्यूज़न दूर हो चुकी है क्योंकि ड्यू का ऑफिशियल बुलेटिन रिलीज़ हो चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में साफ तौर पे लिखा हुआ है। पहला पॉइंट में लिखा हुआ है एडमिशन टू ऑल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड एनसी वेब जो होता है गर्ल्स के लिए होती है, गर्ल्स क्लासेस होती हैं यहाँ पे, ठीक है। गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं एनसी वेब के अंदर। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, एनसी वेब की जो क्लासेस होती हैं वो वीकली क्लासेस होती है, ठीक है। तो एनसी वेब और जो रेगुलर कोर्स के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका जो स्कोर है वो सीयूटी के स्कोर पर आपका एडमिशन होगा। यहाँ पे जो लिखा भी है, विल बी बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन इन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी सीयूटी पीजी 2023, ठीक है। तो यानी सीयूटी पीजी के बिहाफ पे आपका एडमिशन होगा। सीयूटी पीजी के स्कोर आप लाओगे, उसी के बिहाफ पे आपका एडमिशन होगा। और बाकी यहाँ सोल का भी इन्होंने वेबसाइट चेक करने को बोला है, ठीक है। अब यहाँ चौथा पॉइंट अगर मैं बता दूँ, चौथे पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि आपको बुलेटिन पढ़ना है पर्टिकुलर कोर्स का, अगर आपको सीयूटी के अंदर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देकर आना है। क्योंकि सीयूटी में अगर आप पॉलिटिकल साइंस, एमकॉम का एग्ज़ाम देकर आ रहे हो, या फिर एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम देकर आ रहे हो, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं एमए के अंदर, लेकिन आपको उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट करना है। तो सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। लेकिन यहाँ छठा पॉइंट अगर मैं बताऊँ, छठे पॉइंट में साफ तौर पे लिखा है कैंडिडेट अपियरिंग इन द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन, यानी अगर अभी आप लास्ट ईयर में हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो सीयूटी पीजी के अंदर, ठीक है। मस्ट फिलअप, और बाकी यहाँ पे इन्होंने यही लिखा है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फिलअप करनी है पूरी, ठीक है। सातवां पॉइंट यहाँ इन्होंने लिखा है बिफोर अपियरिंग इन सीयूटी पीजी 2023 कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दे फुल्ली। बेसिकली यार कहने का मतलब ये है कि क्या नाम है, सीयूटी फॉर्म को फिल करने से पहले आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का बुलेटिन पढ़ना है, सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि काफ़ी सारे पेपर पैटर्न हैं। अगर आपको एलएलबी करनी है, एलएलबी का मैंने पेपर पैटर्न बता दिया, जल्द ही दूसरी वीडियो भी आ जाएगी। काफ़ी सारे कोर्सेज़ की वीडियो आती रहेंगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ठीक है। अब यहाँ पे सीयूटी जो है मैंडेटरी है, ये चीज़ ध्यान रखो। और मेरिट विल बी बेस्ड, अब ये नवा पॉइंट ध्यान से सुनो, मेरिट विल बी बेस्ड सोनली ऑन द स्कोर ऑब्टेन इन सीयूटी टेस्ट पेपर एक्सेप्ट द फॉर प्रोग्राम। अब यहाँ पे देखो इन्होंने बोल दिया है सीयूटी के टेस्ट आप जो देकर आओगे उसी के बिहाफ पे आपकी मेरिट बनेगी। तो यहाँ पे जो है आपका स्पोर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों को पता होगा स्पोर्ट्स के टेस्ट होते हैं, तो उनका टेस्ट के बिहाफ पे होगा, ठीक है, एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेसिफिक प्रोग्राम। तो आपको चेकआउट करना है, यानी सीयूटी कंपलसरी है। सीयूटी पीजी का आप सभी लोगों को फॉर्म फिलअप करना है, यहाँ पे इन्होंने साफ तौर पे कह दिया, उसी के बिहाफ पे आपका एडमिशन होगा। मेरिट सीयूटी पीजी के बिहाफ पे आपका बनेगी, ठीक है। लास्ट डेट सीयूटी पीजी की 19 अप्रैल है, तो अभी फॉर्म फिल मत करो, थोड़े दिन बाद फॉर्म फिलअप करना, क्योंकि अभी काफ़ी सारे अपडेट्स आएंगे, इसलिए कह रहा हूँ मैं, अभी फॉर्म मत फिल करना कोई भी, ठीक है। और बाकी इन्होंने 10वें पॉइंट में ये लिखा है कैंडिडेट को जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट करनी है, और एडमिशन इस सब्जेक्ट candidate fulfilling the eligibility requirement prescribed for the concerned program. In case a candidate does not any eligibility criteria prescribed for applying to the concerned program and appear in the entrance test इट्स अवन दिस एंड कोर्स। बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है, अगर फॉर एग्जांपल आपको सीयूटी देना है, आपको एडमिशन लेना है एमए पॉलिटिकल साइंस के अंदर, अब आप सीयूटी के अंदर पॉलिटिकल साइंस की जगह, डोमेन की जगह आपने दे दिया हिस्ट्री। अब ये आपकी गलती है, एनटीए का काम है एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना, आपने हिस्ट्री का एग्ज़ाम क्यों दिया अगर आपको पोल साइंस करनी थी? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एनटीए तो कहता है आप कितने भी एग्ज़ाम दो, एनटीए आपको रोकेगा नहीं, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ड्यू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ना है। बाकी यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कैंडिडेट डिज़ायर सीकिंग एडमिशन टू यूओडी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, विल आल्सो हैव टू अप्लाई टू यूओडी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। ये क्या है, सीएसएस पोर्टल बनेगा, ये अभी बना नहीं है, ये अभी बाद में बनेगा सीएसएस पोर्टल, ठीक है। और बाकी यहाँ इन्होंने 12वें पॉइंट में लिखा है कैंडिडेट मस्ट बी केयरफुल वाइल फिलिंग द सीयूटी पीजी 2023 फॉर्म ए सर्टेन फील्ड सच एज नेम। बाकी वही सारी चीज़ें, अपनी पर्सनल डिटेल वगैरह सही से फिल करना। और एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट डिटेल है वो गैप ईयर के लिए मैं बता दूँ,
तो यहाँ पे 16 पॉइंट बता दूं मैं गैप ईयर के लिए। गैप ईयर विल नॉट बी अ बार फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो गैप ईयर का कोई सीन नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि गैप ईयर का क्या होगा, हमारा एडमिशन होगा नहीं। अगर आपने गैप ईयर स्टूडेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप CUT का एग्ज़ाम देकर आ सकते हो। उसके ब्याह पे, मेरिट के ब्याह पे आपका एडमिशन होगा CUT के, ठीक है। CUT का स्कोर बनेगा, उसके ब्याह पे आपका एडमिशन होगा। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी अभी आप CUT का फॉर्म फिल मत करना, थोड़े दिनों बाद फॉर्म फिल करना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी काफ़ी सारी अपडेट्स आएंगी, ठीक है। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टा ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और एक चीज़ लास्ट में, CUT सभी के लिए कंपलसरी है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है।